इस वीडियो लेक्चर में हम सम्मिश्र संख्या के कुछ विशेष चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में तो नहीं है बट परीक्षा में वो आता रहता है। तो आइए समझते हैं। इकाई के घनमूल ज्ञात करना। इकाई का मतलब होता है एक, और एक के घनमूल को हम कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। जैसे x बराबर √1 इकाई के, अगर ये बात दिया जाए किसी को निकालना हो घनमूल, सॉरी यहाँ पर 3 लगेगा तब घनमूल होगा, तो जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, वो कहेंगे कि इसका मान 1 होगा। क्या कहेंगे? 1 होगा। लेकिन अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, इसका हम वर्ग कर दें, क्या कर दें, सॉरी दोनों तरफ घन कर दें, दोनों तरफ घन कर दें, तो ये हो जाएगा x के पावर 3 और ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। काहे कि इसका पावर 3 करेंगे, इसका करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ से 1 को अगर हम इस साइड ले करके आएँ तो x के पावर 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा। और आप पढ़े थे कि किसी भी बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होती है, तो उसके शून्यक की संख्या उसके पावर पर डिपेंड करती है। जितना पावर होगा मैक्सिमम पावर उतना ही शून्यक होगा। द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात समीकरण के 3 शून्यक होंगे। तो क्या यहाँ से 3 शून्यक हमको मिल जाता? नहीं मिलता। यानी घनमूल निकाल रहे थे, उसको 3 मान होने चाहिए थे, 3 तो है नहीं उसके। तो क्या करेंगे, x³ - 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। हम लोग 9th क्लास से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, AQ - BQ। इसका फॉर्मूला होता है AQ - BQ। इसका फॉर्मूला होता है A - B और A² प्लस B² या प्लस AB पहले कर लेते हैं, AB और प्लस में B²। ये फॉर्मूला हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर x का पावर 3 है और माइनस क्या है, 1 का पावर 3 है। इसको हम क्या लिख पाएंगे, x - 1 और फिर लिख पाएंगे x का स्क्वायर प्लस x गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा x - 1 और ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 बन जाएगा। तो यहाँ से इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं x - 1 इंटू x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इन दो चीज़ें गुना के रूप में हैं और दोनों का मान क्या है, 0 है। दो चीज़ें क्या है, गुना के रूप में है ना, x - 1 और इंटू x² प्लस x प्लस 1 गुना के रूप में है और क्या है, 0 है। इसका मतलब कि x - 1 बराबर भी क्या होगा, 0 और x² प्लस x प्लस 1 बराबर भी 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? x बराबर ये -1 दे जाएगा, तो a को इसका वास्तविक मान आ गया। एक कौन सा मान है, वास्तविक मान है। अब यहाँ से इस बात को हमको हल करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। पहले इसको हटाते हैं इधर वाला। अब इसको मान निकालना है, x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1, b बराबर 1, c बराबर 1 हो जाएगा। हम d निकालेंगे पहले, d बराबर b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -4 गुना a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 माइनस 4 का 1 बार पढ़ेंगे तो कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इसका मान आ गया -। और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि d का मान अगर 0 से छोटा होता है तो उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। यानी कि इस वाला जो पार्ट है, यानी कि x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है, इस पार्ट का मान वास्तविक नहीं होगा। इसके मान क्या होंगे, और काल्पनिक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ये मान वास्तविक निकालने के लिए भी है और काल्पनिक मान निकालने के लिए भी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। -b की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है, -3 बटा में 2 गुना a की वैल्यू 1 बराबर
माइनस 1 है तो माइनस, प्लस माइनस इसको लिख पाएंगे √3 गुना रूट के अंदर -1 बटा में, और ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3, और इसको हम बोलते हैं आयोटा बटा में क्या जाएगा। यहाँ से दो मान प्राप्त होंगे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, प्लस को अलग कर लेंगे, माइनस को अलग कर लेंगे, तो -1 प्लस √3 i बटा में, और एक दूसरा मान हो जाएगा -1 माइनस √3i और बटा में आ जाएगा। ये दोनों के जो दोनों मान हैं, ये क्या है, मान है काल्पनिक मान है। क्या है, ये दोनों क्या है, काल्पनिक मान है। काल्पनिक मान की क्या पहचान है कि इसमें आयोटा लगा रहेगा, यानी कि अगर इकाई का घनमूल किया जाए, यानी कि x³ बराबर 1 हो, तो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, इसका वैल्यू आ सकता है 1, जो पहला नंबर पे आया था 1। दूसरा मान क्या आ गया, -1 प्लस √3i बटा में 2, -1 माइनस √3i बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक जो है वास्तविक मान है और ये दोनों क्या है, काल्पनिक मान है। तो x के पावर 3 बराबर 1 का केवल एक वास्तविक मान, केवल एक वास्तविक मान एक प्राप्त होगा, तथा इसके दो काल्पनिक मान -1 प्लस √3i बटा में 2 तथा -1 माइनस √3i बटा में 2 प्राप्त होगा। इतना बात आप समझ पाए कि अगर हम इकाई का घनमूल निकालेंगे तो इसके 3 मान प्राप्त होंगे, 1 -1 प्लस √3i बटा में 2, -1 माइनस √3i बटा में 2, जिसमें एक जो है वो वास्तविक मान है और ये दो जो मान प्राप्त हो रहा है ये क्या है, काल्पनिक मान है। अब इनके गुणों का अध्ययन हम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इकाई के घनमूल के गुणों, यहाँ पर गुणों हो जाएगा गुणों का अध्ययन या गुण का विवेचना। तो इकाई के घनमूल क्या क्या प्राप्त हो गया हमको, x³ बराबर 1 था, तो x का जो वैल्यू आया वो आ गया 1 आया, -1 प्लस √3i बटा में 2, और तीसरा मान आया, इसमें तो कोई विवेचना नहीं करना है हमको, एक का तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों यहाँ पे से देख लीजिए वही मान लिखे हैं जो x बराबर 1 -1 प्लस √3i बटा में 2, -1 माइनस √3i बटा में 2, यही मान को वहाँ पर हम क्या किए हैं, लिखे हैं। अब इनका गुणों का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि इस मान को लेके चलते हैं, चूँकि -1 प्लस √3i बटा में क्या है 2, इसको क्या करते हैं कि हम इसको स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे अगर हम तो क्या बन जाएगा ये, -1 प्लस √3i का स्क्वायर बटा में क्या जाएगा 2 का स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a के जगह पर कितना है, -1 का स्क्वायर प्लस b के जगह पर है √3i का स्क्वायर प्लस 2 गुना a की जगह पर है -1 गुना √3i, और नीचे बट्टा में जाएगा 2 दूनी 4। चलिए -1 का स्क्वायर वो पता होगा 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर
3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3 और आई गुने आई बराबर आई स्क्वायर प्लस माइनस और ये जगह 2√3 बटा में 4 हो जाएगा। 1 प्लस हमको पता है कि आई क्या होता है, आई होता है -√1। अगर आई स्क्वायर कर दें इसका स्क्वायर हो जाता है यानी कि -1 हो जाएगा। 3 गुना -1 2√3 बटा में कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 -3 -2√3 बटा में कितना जाएगा 4। यहाँ से देखिए 1 में से 3 घटेगा तो बचेगा -2 -2√3 बटा में, तो माइनस अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, केवल 2 ले रहे हैं, केवल 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लेंगे तो जाएगा -1 -√3 बटा में, और ये 2 से 2 बार में रिजल्ट क्या आ गया -1 -√3 बटा में क्या आ गया। अभी आप गौर से देखिए कि हम इस फर्स्ट काल्पनिक जो मान था इसका स्क्वायर किए तो हमको क्या आया -1 -√3 बटा में, ये सेकंड ला गया, आया या नहीं आया। अब हम सेकंड वाले को स्क्वायर करके देखते हैं एक बार कि इसको स्क्वायर करने पे क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अब यहाँ से चूंकि सेकंड वाला का मान क्या है -1 -√3 बटा में क्या है, इसका स्क्वायर करते हैं हम, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -√3 का क्या हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसमें से चाहे तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं दोनों में ना, क्या हो जाएगा 1 +√3 और इन पूरा का और बटा में होगा 2 दूनी माइनस गुने माइनस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का प्लस 2 गुने पहला गुने बटा में 4, तो 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 आई का स्क्वायर तो आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और बटा में 1 + 3 आई का स्क्वायर का मान प्लस 2 और फिर बटा में कितना, तो 1 ± प्लस 2√3 बटा में कितना, कोई आपत्ति यहाँ तक, क्या 1 में से आप 3 घटाइए कितना बचेगा -2 प्लस 2√3 बटा में, क्या 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो -1 +√3 बटा में 2 से कितना बार में कटेगा, रिजल्ट क्या दिया हमको -1 +√3 बटा में। बड़ा कमाल का चीज़ हो गया, पहले वाला का स्क्वायर करें तो दूसरा का प्राप्त हो रहा है, दूसरे वाला का स्क्वायर करें तो क्या प्राप्त हो रहा है, तो यानी कि अगर इसमें से हम इस फर्स्ट वाले को ओमेगा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको ओमेगा से सूचित करते हैं, किससे, जो 3 को मान प्राप्त हुआ था हमको x बराबर 1 -1 +√3 बटा में, और तीसरा मान -1 -√3 बटा में। अभी हमने क्या देखा पीछे कि हमने ये देखा कि अगर हम फर्स्ट वाले का स्क्वायर करते हैं तो सेकंड वाला देता है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करते हैं तो सेकंड वाला पार्ट हमको आता है,
और सेकेंड वाला पार्ट का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो फर्स्ट वाला पार्ट देता है। ये दोनों क्या है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक मान है। x के घन में, एक के घनमूल के क्या है, काल्पनिक मान है। फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे तो सेकंड वाला दे रहा है, और सेकंड का स्क्वायर करें तो अगर हम इस फर्स्ट वाले को ओमेगा मान लें, -1 प्लस √3i बटा में 2 को क्या मान लें, ओमेगा को ऐसे लिखते हैं। ये देखिए W हो गया, और थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए तो इसको ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये W हो गया ना ये, और W में लास्ट वाला को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा तो इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या बोलते हैं, अगर इसको ओमेगा मानते हैं तो अगर हम ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, ये ओमेगा है, इसे क्या मान लिए हम, ओमेगा, तो ये x का मान क्या जाएगा, x बराबर 1, ये हमारा हो गया ओमेगा, और ये क्या हो गया, ओमेगा का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा, -1 प्लस √3i बटा में बराबर क्या जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर। अभी इसको स्क्वायर किया था ना, इसको स्क्वायर किया था, क्या रिजल्ट दिया था हमको, -1 माइनस √3i बटा में बराबर ओमेगा स्क्वायर। हाँ या ना, अभी तो हम लोग इसको स्क्वायर किया था ना जी, स्क्वायर किया था तो ये रिजल्ट दिया था हमको। यानी कि अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो x जो होगा वो 1 होगा, इसको क्या मान लेंगे हम, ओमेगा, और ये जो वैल्यू है किसके बराबर आ गया, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए अब एक और रिजल्ट की हम लोग गुना करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट हम लोग क्या प्राप्त कर लिए यहाँ से, कि x के जो मान प्राप्त होंगे वो क्या क्या होंगे, 1 होगा, ओमेगा होगा, और क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, जहाँ ओमेगा बराबर क्या है, -1 प्लस √3i बटा में क्या है, 2 है, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या है, -1 माइनस √3i बटा में 2 है। एक बात तो हम लोग निकाल लिए है कि नहीं है। अब क्या करते हैं कि हम एक बार तीनों को जोड़ते हैं, किसको किसको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक बार जोड़ के देखते हैं क्या आता है। चलिए 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i बटा में 2, -1 माइनस √3i बटा में कितना, 2। एलसीएम ले ली जाए, 2 का एक बार में, प्लस माइनस, प्लस में √3i, यहाँ प्लस होगा, कितना जाएगा, -1 माइनस √3i, ये √3i प्लस में, ये √3i माइनस में कट जाएगा, ये जगह 2, -1 और -1 बटा में, ये आ जाएगा 0 बटा में बराबर। तो यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग खोज लिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करें तो क्या जाता है, और यही बात आपको क्लास 12 में आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स जब पढ़िएगा तो उसमें एक आध क्वेश्चन इस तरह का मिलता है। वहाँ पे बच्चा को समझ में नहीं आता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 कहाँ से आया, क्योंकि ये बात आपके सिलेबस से क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे, हमारे टाइम पे सिलेबस में था, लेकिन अब ये सिलेबस से क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब थोड़ा इन लोगों को गुना कर लेते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i बटा में 2 गुना ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस √3i बटा में। चलिए अब इसको समझने के लिए आप यहाँ समझिए कि इसको मान लीजिए -1 को मान लीजिए a, √3i को आप मान लीजिए b, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b में a माइनस b से गुणा कराते हैं तो a स्क्वायर माइनस एक फार्मूला होता है, a प्लस b
में अगर हम a माइनस बी से गुणा कराएं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यानी कि -1 का माइनस √3 i का और बटा में कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4। तो -1 का स्क्वायर क्या देगा 1 देगा, माइनस 3 तिहाई 9 का वर्गमूल और फिर देगा i स्क्वायर 1 माइनस 3 i स्क्वायर का मान माइनस, अच्छा बटा में 4 छूट गया, बटा में 4 बराबर यहाँ पर 1 माइनस 3 गुना i स्क्वायर का मान माइनस बटा में, तो 1 माइनस माइनस और बटा में कितना 1 और 3 बटा में 4 से 4। तो बड़ा कमाल का रिजल्ट आ गया कि अगर ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर से हम गुना करें तो क्या देगा, यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि ओमेगा का पावर यहाँ पर तो 1 है, वो 1 और पावर गुना में पावर जुड़ता है जब बेस बराबर हो तब 1 और 2, यानी ओमेगा 3 का मान कितना जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो ये भी एक कमाल का लॉजिक आ गया कि आपको कि ओमेगा का पावर 3 कीजिएगा तो मान क्या दे देगा 1 दे देगा। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अगर ओमेगा का पावर 4 निकालना हो तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा गुने ओमेगा के पावर 3 लिख सकते हैं। ओमेगा गुने ओमेगा का पावर 1 का मतलब ओमेगा पावर 3 मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि ओमेगा का पावर 4 क्या दे देगा हमको, ओमेगा दे देगा, क्या दे देगा। ओमेगा के पावर 5 निकालना हो तो ओमेगा के पावर 3 गुने ओमेगा का पावर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 3 का मान 1 और ओमेगा का स्क्वायर तो रह जाएगा ज्यों कहते हो, तो ओमेगा के पावर 5 बराबर क्या दे देगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा का पावर 3 का फिर लिख सकते हैं स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर फिर से क्या दे देगा 1 दे देगा, यानी ओमेगा का पावर 6 क्या देगा 1। अगर 7 करेंगे तो फिर से वही पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट हम लोग लाए तो वो क्या लाए कि अगर ओमेगा के पावर आप 3 कर दीजिएगा तो वो क्या देगा 1 देगा, अगर ओमेगा का पावर 3n कर दीजिएगा तब भी क्या देगा 1 देगा, जैसे 3 दूनी का 6 का मान भी 1 दिया था। अगर ओमेगा का पावर 3n प्लस में 1 कर दीजिएगा तो वो ओमेगा देगा, अगर ओमेगा के पावर आप 3n प्लस में 2 कर दीजिएगा तो ये दे देगा ओमेगा का स्क्वायर दे देगा। ये बड़ा कमाल का रिजल्ट है। तो क्या क्या रिजल्ट हम सीखे कि अगर तीनों पार्ट को 1 को ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को जोड़ देते तो क्या रिजल्ट देगा 0 देगा। ओमेगा के अगर गुने ओमेगा स्क्वायर कर देते तो रिजल्ट क्या देता है 1 देता है, यानी कि ओमेगा का पावर 3 का मान 1 होगा। ओमेगा का पावर 3 का कुछ भी मल्टीपल कर दीजिएगा तो 1 ही रहेगा। अगर उस मल्टीपल 3 से मल्टीपल करने के बाद अगर 1 जोड़ देते हैं आप तो फिर ओमेगा देगा। अगर 3 का मल्टीपल करके 2 जोड़ दीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर देगा, और 3 का पावर n रहेगा तो क्या देगा 1 देगा। अगला है कि -1 का घनमूल निकालना है, यानी कि x के पावर 3 बराबर क्या लेना है हमको -1 लेना है। घनमूल का मतलब पावर 3, इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा x के पावर 3 माइनस इधर आकर के +1 बराबर क्या जाएगा 0। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएगा x + 1 और इंटू क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस x + 1 बराबर 0। यह फार्मूला से बैठाया गया है। फार्मूला आपका a + b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a + b इंटू a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर। तो यहाँ आप एक जगह पर x रख दीजिए तो x प्लस b की जगह पर 1 रख दीजिए, तो ये x स्क्वायर माइनस x गुने 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट देगा x + 1 x स्क्वायर माइनस x और प्लस में क्या जाएगा 1 बराबर क्या होगा 0। तो x + 1 बराबर 0 और x स्क्वायर माइनस x + 1 बराबर, और x बराबर यह आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसको हम a मान लेंगे, a बराबर एक b बराबर और c बराबर। तो x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। -b की जगह क्या भर देंगे
प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का माइनस 4 गुने ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू बटा में 2 गुना माइनस 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 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस बटा में कितना, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 बटा में 2 होगा। यहाँ पर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट -1 बटा में कितना 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बराबर 1 प्लस माइनस रूट 3 और इसको लिख पाएंगे हम आई बटा में कितना 2। इन दोनों मानों को अलग अलग कर लेंगे हम, तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस रूट 3i बटा में, और दूसरा मान हो जाएगा x बराबर 1 माइनस रूट 3i बटा में 2। ये दोनों के दोनों काल्पनिक मान हैं। तो अगर हम x का घनमूल निकालें, यानी x के पावर 3 बराबर -1 का घनमूल निकालें अगर हम, तो इसके 3 रिजल्ट प्राप्त होंगे। x बराबर -1, फिर आएगा 1 प्लस रूट 3i बटा में 2, और दूसरा मान होगा 1 माइनस रूट 3i बटा में। यही तीनों मान इसके प्राप्त होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? करें कि इकाई के चौथे मूल ज्ञात करना है, यानी कि x का पावर 4 बराबर 1 होगा। इकाई का मतलब 1 होता है, इकाई का मतलब, और हम पढ़े हैं कि जितना पावर होगा उतना ही क्या होगा, उसका n सा प्राप्त होगा, उतना ही मान प्राप्त होगा। यानी इसके कितने मान प्राप्त होने चाहिए? 4 मान प्राप्त होने चाहिए। इसको इस साइड ले आएंगे, x के पावर 4 -1 बराबर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार, तो x स्क्वायर प्लस में 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा। ये बराबर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर भी और x स्क्वायर -1 बराबर भी 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर -1 का फिर से स्क्वायर होगा, बराबर क्या होगा 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि एक बार इसको हम प्लस के रूप में लिख सकते हैं और एक बार माइनस के रूप में लिख सकते हैं। x प्लस 1 बराबर भी 0 और x माइनस 1 बराबर भी, और x बराबर हो जाएगा माइनस, और यह हो जाएगा x बराबर 1। 2 मान तो हम लोग प्राप्त कर लिए। तीसरा यहाँ से लाएंगे इसको हम, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर ये 1 प्लस में इधर आकर के, और पता है हमको कि स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगेगा, और रूट के आगे लग जाएगा प्लस और -1, x बराबर प्लस माइनस, इसको तुम बोलते हैं i, यानी x का मान आ जाएगा i भी और माइनस i भी। यानी कि x का जो मान अगर x का पावर 4 हो और बराबर 1 हो तो x के मान क्या क्या आ सकते हैं, तो पहला मान 1 आएगा, फिर दूसरा मान -1 आएगा, फिर तीसरा i आएगा, और चौथा -i आएगा, और यही इसका उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं।